लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण की ओर गए। धनुष, बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेग पूर्वक लांघकर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदनंतर जन स्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विधेय नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, ये दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगी। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहां से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे।